बाबा रामदेव थे और उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा वो लड़का घूम रहा है और लाखों आदमी उनको देखने आ रहा है, ये बात भी उन्होंने कही। फिर ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो वो मजबूत हो रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तेजस्वी लगातार मेहनत कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जन विश्वास यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं। उनकी सभा में अच्छी खासी भीड़ आ रही है, ये बात सच है। उनकी सरकार गई है, इसलिए उनको लोगों का सिंपैथी मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी के जो सपोर्टर्स होते हैं वो बड़े स्टॉन्च सपोर्टर होते हैं और वो प्रदर्शन सड़क से लेकर के हर जगह करते हैं। इसलिए तेजस्वी के समर्थन में जो भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वो जीत की गारंटी बनेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 2020 में भी तेजस्वी के समर्थन में लोग काफी संख्या में उमड़ते थे, बड़ा हुजूम देखा जाता था। तेजस्वी की सभा के सामने प्रधानमंत्री की सभा ही 20 पड़ती थी, नहीं तो कोई दूसरा नेता तेजस्वी की सभा के सामने टिकता नहीं था। लेकिन जब आपने चुनाव का परिणाम देखा तो तेजस्वी सरकार बनाते बनाते रह गए थे। दरअसल बिहार में जो कास्ट का कॉम्बिनेशन है और उसमें भी जब जेडीयू और बीजेपी साथ आ जाती है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है कि हर हाल में आरजेडी और उसके एलाइज से वो 20 पड़ता है किसी ना किसी प्रकार से, इन केन प्रकारें। जबकि 2020 में एलजेपी ने जोरदार विरोध जेडीयू के खिलाफ किया था, जेडीयू के खिलाफ हर जगह अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। अब आप समझिए, तब भी बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन पाई थी क्योंकि जादुई आंकड़ा को इन दोनों ने मिलकर के पार कर दिया था। और तेजस्वी 7-8 की संख्या कम होने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जो भीड़ अभी दिखाई पड़ रही है, क्या वो वोट में ट्रांसलेट होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि बिहार में आपको एक ऐसी बड़ी आबादी मिलेगी जो चुनाव तक बड़ी इंटेलिजेंटली आपको महसूस होने नहीं देगी कि वो किसको वोट करने जा रहे, और वो चुनाव में वोट कर देती है। अब आप पिछले कुछ सालों से चुनाव का परिणाम देख लें तो आप पाएंगे कि आरजेडी अकेले तो बेहतर परफॉर्म कर नहीं पाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी का जन विश्वास यात्रा तो ठीक है, एक तैयारी है, मैं ये मानता हूं, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी मानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी जो तय समय है उससे पहले होगा। लोकसभा चुनाव के बाद उनको लगता है कि कभी भी नवंबर दिसंबर तक चुनाव हो सकता है, तो क्यों नहीं विधानसभा की चुनाव की तैयारी ही की जाए। ये विधानसभा में एमएलएस को मैनेज करने के लिए गुनागणित भी पर्दे के पीछे चल रहा है, वो भी कर रहे हैं, पर उससे ज्यादा उनको लगता है कि क्यों नहीं जनता का विश्वास हासिल किया जाए। अगर चुनाव आता है तो जनता का विश्वास हमारे साथ होगा, और जनता का विश्वास हमारे साथ होगा तो जीत हमारी होगी, हमें फिर एमएलएस मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तेजस्वी दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं। पर राजनीति में तो यही होता ना, जो जीता वही सिकंदर। जब तक आप जीत नहीं जाते हैं, वो कहते हैं ना, नाकामयाब कोशिश किस काम की। आपने कोशिश की, अगर वो नाकामयाब रह गई तो आप फेल हैं। अब ये सवाल है कि सरकार बनाने में तो वो फेल हो गए, पर क्या जनता के पास जाकर के वो पास हो जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका जवाब मुझे लगता है कि चुनाव में ही मिलेगा। अब लोकसभा चुनाव एकदम सिर पे है, इसके जो नतीजे आते हैं उसमें इस बात की गुंजाइश रहेगी, समझ में आएगा भाई कि क्या सफल हुए या सफल रहे। और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव है, जिस पर पंकज जी लगातार कह रहे हैं कि ऐसा तेजस्वी यादव का विश्वास है और उनका पंकज जी का भी विश्वास है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव एकदम चुनावी मोड में हैं। और वो सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी डटे हुए हैं और अपने पक्ष में मैंडेट इकट्ठा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बाकी बिहार में जो भी बदलाव हो रहे हैं, महागठबंधन में जो टूट हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, बीजेपी कौन सी टिकटें काट सकती है, कौन नए लोग आ सकते हैं, क्या फैक्टर होंगे, लगातार ऐसे आपको मुद्दे हम बता रहे हैं। आगे भी बिहार की राजनीति से जुड़े जो भी ऐसे घटनाक्रम होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।